और आपने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया, जैसे पर्सनली कह रहा हूं मैं आपको। हम ये कहते हैं सामान्य से सामान्य व्यक्ति उनसे ज्यादा उपभोग करता होगा वस्तुओं का, उनके जीवन में कोई भोग नहीं है जी। किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की आपूर्ति की व्यवस्था कुछ है ही नहीं उनके पास। एक ही चिंतन है 24/7, कैसे हमारा प्रदेश, कैसे हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने, इसके अलावा दूसरा कोई मानस नहीं है। ऐसा त्यागी, ऐसा परम संत, ऐसा महान नायक बड़े भाग्य से मिलता है। हम उत्तर प्रदेश वाले भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ काशी है, यहाँ मथुरा है, यहाँ प्रयाग है। तो हमें लगता है शायद वो भाग्य अब खुला है कि हमें नायक ऐसा मिला है। जी। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और प्रश्न आ रहा है। आपने इन सब चीज़ों की बात की, हम बात करेंगे गौ हत्या के बारे में भी। हम गौ माताओं को पूजनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी देश में गौ हत्या बढ़ती जा रही है। क्या इसके लिए आपकी तरफ से कोई, या सबकी सरकार की तरफ से भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, ठोस एक्शन को आप कैसे मानते हो? मतलब हम लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जी। इस लाइन की मैं होर्डिंग लगाना चाहता हूँ। मुझे से पैसे मिल जाएं तो मैं 2-4 चीज़ों की पूरे देश भर में होर्डिंग लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले यही, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका मतलब होता है कि हम दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं, जी, खुद पर इंप्लीमेंट नहीं करते। जी। गौ हत्या बंद हो, इसमें दोषी कौन है? गौ हत्या कराता कौन है? लोग। गाय बेचता कौन है? पहले हिंदू। जिसके पास गाय होती है हिंदू। वही, जिसके पास गाय होती है वो हिंदू ही होता है मोस्टली। दूध निकालकर सड़क पर भेजता कौन है? हिंदू। गायों को बेचकर पैसे कौन खाता है? हिंदू। गायों के लिए बिल्कुल कोई नहीं सोचता, उसका नाम क्या है? हिंदू। तो दोषी कौन है? सरकारें क्या करें, कैसे करें? सरकार गाय पालने पर पैसा दे रही है, गाय के भोजन का पैसा दे रही है, गाय को रखने का पैसा दे रही है, गाय के लिए आप घर बनाएं उसका पैसा दे रही है, आप शेड बनाएं उसका पैसा दे रही है, और पैसा देने के साथ साथ अगर आप लोन लें तो उस पर सब्सिडी दे रही है। क्या चाहते हैं जी? क्या करे सरकार? तो इस पर नियंत्रण कैसा लाया सरकार क्या कर सकती है? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जी। सरकारों का दोष नहीं है, गलत करते हैं लोग। गौ सेवा आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत काबिले तारीफ काम हो रहा है। ये सिर्फ अपवाद है, ये सिर्फ ऐसी ऐसी बातें कहनी है जो जाकर के बाहर उड़ाई जाएं और तमाशा किया जाए। सिर्फ वो लोग दोषी हैं जो गाय पाल नहीं रहे, और वो कुप्रचार दोषी है जिस कुप्रचार में ये बताया गया कि गाय का पालन नुकसानदेह सौदा है। गाय नुकसानदेह नहीं है। गाय का दूध भैंस के दूध से महंगा बिकता है। गाय का गोबर बिकता है, भैंस का बिके न बिके। गौमूत्र भी बिकता है। गौमूत्र बिकता है, भैंस का बिके या न बिके। गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी बिकती है जी। दूसरा कुछ और कहीं कहीं बिके नहीं, चाहे नहीं बिके। तो आपके पास इतनी प्रबल व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं, हिंदू वास्तु वालों के पीछे भागते हैं, हिंदू तांत्रिकों के पीछे भागते हैं, हिंदू बिना मतलब की बकवास करने के लिए वो दरगाहों पर जाकर चादर चढ़ाने जाते हैं, हिंदू न जाने कौन पीर फकीर मौलवियों के चक्कर में फंस जाते हैं, हिंदू न जाने कहाँ क्रिश्चियन बनने चले जाते हैं। केवल गाय पाल लेने मात्र से दुनिया के सारे संकट विनाश हो सकते हैं, ऐसा रामायण कहती है। भगवान राम के वंशज दिलीप ने केवल गाय पाली, उससे ही सब कुछ मिल गया उनको।